हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल विद्याभ्यास पर। फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू परसेंटेज चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए समापन की ओर ले जा रहे हैं और ये 1 या 2 दिन में खत्म हो जाएगा। तो फिर उसके बाद हम फ्रेंड्स चैप्टर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। आपने व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल और RRT चैनल को फॉलो कर लिया होगा। बिना टाइम बर्बाद किए हुए फ्रेंड्स क्लास को आगे बढ़ाते हैं और नया टाइम लेते हैं। चलिए अगला सवाल, अगले टाइप का पहला सवाल कह रहा है किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। ठीक है फ्रेंड्स, करते हैं। गणित में कितने बोल रहे हैं? 60%। आगे बोल रहा है अंग्रेजी में 70% और दोनों में 50%। तीनों जगह हमको उत्तीर्ण दिया है। क्या? पास। पास दोनों में 50% हुए, 70% अंग्रेजी में हुए, गणित में 60% हुए। चलिए फ्रेंड्स, हमें निकालना क्या है? ये कह रहा है कि बताइए कुल कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए। ये गणित है, ये अंग्रेजी है। अंग्रेजी में 60% हुए, गणित में 60% हुए, अंग्रेजी में 70%। ये कर देते हैं मैथ, ये कर देते हैं इंग्लिश। फ्रेंड्स, मैंने ये दोनों गोले अलग अलग, एक गोला मैथ को डिनोट कर रहा है, एक गोला अंग्रेजी को डिनोट कर रहा है, इंग्लिश को। तो ये दोनों गोले मैंने मिला करके क्यों किए? क्योंकि दोनों में ये बोल रहा है दोनों में भी 50% उत्तीर्ण हुए। कितने उत्तीर्ण हुए? 50%। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स? जो सिंगल सिंगल सब्जेक्ट दे रखी हैं हमें, उनको जोड़ करके जो दोनों में है वो घटा देना है। सीधा सीधा 60 + 70 माइनस कर दो 50। टोटल कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी क्या निकलेगा फ्रेंड्स? ये कुल विद्यार्थी जो पास हुए हैं वो 60 70 130 माइनस 50 इक्वल टू 80%। ये संख्या निकलेगी फ्रेंड्स परसेंटेज में। 80% विद्यार्थी टोटल पास हुए, 60% विद्यार्थी केवल गणित में फेल हुए थे, 70% विद्यार्थी वो फेल नहीं, पास हुए थे फ्रेंड्स, सॉरी। 60% विद्यार्थी मैथ में पास हुए, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, इंग्लिश में। दोनों में कंबाइंड पास हुए 50%। टोटल पूछा हमें कितने विद्यार्थी पास हुए, तो कितने पास हुए? 80%। हम अगर टोटल संख्या का निकालें तो कितने पास हुए? 80% विद्यार्थी दोनों में पास हुए, टोटल उत्तीर्ण हुए। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? चलिए आगे वाला सवाल लेते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो फिर अगले सवाल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। सीधा सीधा ये करना फ्रेंड्स, जो हमें सिंगल सिंगल सब्जेक्ट दे रखी है उन दोनों को जोड़कर तीसरी उस सब्जेक्ट को घटा देना है जो दोनों में है, चाहे फेल हो या पास हो। बस ये देखना है हमें कि तीनों जगह एक से ही मात्रा होनी चाहिए, एक से ही होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे पास दे रखा था, यहाँ पे पास, तो ये भी पास होना चाहिए, तीसरा भी। अगर यहाँ पे फेल है, यहाँ पे फेल है, तो यहाँ पे भी फेल होना चाहिए। बस इतना ध्यान रखना है हमें सवालों में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक परीक्षा में हिंदी में 40%, हिंदी 40%, संस्कृत में 25%, संस्कृत में 25% और दोनों विषय में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। दोनों में 20%, अनुत्तीर्ण मतलब फेल, दोनों में अनुत्तीर्ण हुए 20%। बोल रहा है बताइए कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। पूछ
हमें दे रखी है ये मात्रा फेल की, ये भी फेल, ये भी फेल, ये भी फेल। हमें आंसर में पूछा कि कितने पास हुए। ठीक है, निकाल सकते हैं आसानी से। सेम उसी तरह से करना है। मैंने बताया आपको कि दोनों को जो सिंगल सिंगल है उन्हें जोड़ दो, 40 प्लस 25, जो दोनों में उसे घटा दो माइनस के 20, 40 25 65, 65 में से 20 गए तो 45। ये 45% हो गए हमारे फेल। कितने हो गए फ्रेंड्स? ये क्या निकलेगा, क्योंकि हमने फेल वाली संख्या ले रखी थी तो यहाँ पे भी निकलेगा फेल। हमें पूछा है पास का, ऑप्शन में ये भी होगा। ऑप्शन देख करके डायरेक्ट 45% हिट नहीं करना, क्योंकि पहले सवाल को भी पढ़ना है। सवाल पढ़ेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि पूछा क्या है। पूछा है पास कितने हुए, तो अब पास के लिए ये जब 45% फेल हुए हैं तो पास कितने हुए होंगे, 100 माइनस 45 कितने, 55%। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? जब 45% फेल हुए हैं तो पास 55%, अगर पास 55% हुए हैं तो फेल 45%। ठीक है, हम इसे इस तरह से भी निकाल सकते थे कि तीनों को हम पास में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, कर लेते हैं एक बार। 7, ये 75 और ये हो जाएगा 80। अब हमने ये तीनों में कर लिया पास। 40% हिंदी में फेल हुए तो 60% पास हुए होंगे। ठीक है ना? संस्कृत में 25% फेल हुए तो 75% पास हुए होंगे। ठीक है, आगे दोनों में 20% फेल हुए तो 80% पास हुए होंगे। तो अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 60 प्लस 75 माइनस के 80, 60 60 120 और 15 135, ये माइनस के 80, 135 में से 80 गए तो 55। चाहे इस तरह से निकाल लो फ्रेंड्स, चाहे इस तरह से जो मैंने पहले बताया था, दोनों तरह से हम निकाल सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि ये तीनों संख्याएं एक तरह की होनी चाहिए, या तो फेल ही दे रखा हो या पास ही दे रखा हो। बस किसी से भी कर सकते हैं, फेल से पास वाला भी निकाल सकते हैं, पास से फेल वाला भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आसान है, समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड्स, आगामी परीक्षाएं आपका इंतजार कर रही हैं और आगामी परीक्षाओं में आपकी ये क्लास एक रामबाण का काम करेगी। तो आप कंटिन्यू क्लासों को लेते रहिए। आपका कोई भी डाउट है, आप डाउट कमेंट में छोड़िए, मैं आपके हर डाउट का जवाब यहाँ पूर्ण कर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। ठीक है, प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों प्रश्न पत्रों में 35% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। बस इसी का ध्यान रखना है कि कहाँ उत्तीर्ण और कहाँ अनुत्तीर्ण दे रखा है। कुल कितने % छात्र उत्तीर्ण हुए? फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और बोथ, पहला पेपर, दूसरा पेपर और दोनों में फेल या पास। प्रथम प्रश्न पत्र में 75% पास। ठीक है, दूसरे में 55% छात्र पास, जबकि दोनों प्रश्न पत्रों में 35% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। कितने? 35% छात्र अनुत्तीर्ण, यानी कि 35% फेल। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये पास है, ये पास है, तो ये भी हमें ये फेल दे रखा है। या तो हम इसे पास करना है या इन तीनों को फेल करना है, तो हम इसे पास कर लेते हैं। यहां हो गया 65% पास। ठीक है फ्रेंड्स, 75% पास पहले पेपर में, सेकंड पेपर में 55% पास और दोनों में पास है 65%। आगे सवाल पढ़ते हैं। कुल कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए? हमें पूछा कितने छात्र फेल हुए। या तो हम इन दोनों को फेल बना करके इसे फेल से कर लेते हैं। अब हमने जब पास बना लिया तो पास से कर लेते हैं। कोई इसे जोड़ना है, इसे जोड़ना है और इसे घटा देना है, सिंपल। 75 और 55, 80 50 130 माइनस 65, घटा देंगे 65%। 130 में से 65 गए तो 65 बचे, 65 बचे तो ये क्या है फ्रेंड्स? ये है पास। हमें ये देख करके कि ऑप्शन में 65 है, आंसर नहीं लगाना।
आंसर हमारा हो जाएगा गलत। क्यों? वैसे तो सही है, परंतु हमने जो सवाल में पूछा वो आंसर नहीं है ये। हमें पूछा है कि कितने परसेंट छात्र अनुत्तीर्ण हुए, कितने परसेंट छात्र फेल हुए। तो फेल के लिए ये हमारे पास पास है, तो फेल के लिए 100 माइनस 65 इक्वल टू 35%। फेल हुए 35% छात्र। ठीक है फ्रेंड्स, कोई डाउट? समझ में आ रहा है? सेशन अच्छा चल रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब इससे हम फेल से करके देख लेते हैं एक बार कि फेल से कैसे होगा। यहाँ पे 25% फेल होंगे, ठीक है। यहाँ पे 55% है तो 45% फेल होंगे। ऑलरेडी यहाँ पे 35% फेल दे रखा है। 25 प्लस 45, 25 प्लस 45 माइनस 35, ठीक है। 25 और 45 70 में से 35 गए तो 35। ये डायरेक्ट हमारा फेल का निकल आया। अगर हमें फेल का पूछा है तो फेल डायरेक्ट 35% निकल आए। अगर हम इस तरीके से कर रहे हैं और हमें पास का निकालना है तो 100 माइनस 35 कर देंगे, 65% पास। यानी कि हम किसी भी तरह से करेंगे हमारा आंसर निकल आएगा। सॉरी फ्रेंड्स, बस आपको ये ध्यान रखना है कि पूछा क्या सवाल में, फेल पूछा या पास पूछा है। आगे बढ़े, इस टाइप के अंतिम सवाल की ओर हम बढ़ रहे हैं और ये आज का आखिरी सवाल होगा। बहुत आसान है फ्रेंड्स और मुझे लगता है कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। वीडियो आपको अच्छी लग रही है, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल आप फॉलो कर सकते हैं, विद्याकर्षक BCMR क्लासेस के नाम से। चलिए नेक्स्ट करते हैं। किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों विषय में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण पहले फेल, पास दे रखा फिर फेल दे रखा, ठीक है, कोई नहीं। यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हैं तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए? ठीक है, मैथ 60% पास, ठीक है फ्रेंड्स। ये साइंस 65% पास। दोनों विषय में बोथ मैथ प्लस साइंस 30% फेल, 30% फेल। पूछा क्या है? फेल में ही पूछा है, तो हम ऐसा क्यों ना करें, क्यों ना ऐसा करें कि इनको ही फेल में बदल लें, फिर बाद में हमें घटाना पड़ता है। इससे बेहतर है कि हम इनको ही फेल में कर लें। फेल में नहीं, उत्तीर्ण, उत्तीर्ण पूछा है फ्रेंड्स। पास पूछा है तो हम दोनों तीनों को पास भी कर लेते हैं, तो ये 70% पास, ठीक है। ये 70% पास, ये 65% पास और ये 60% पास। क्या करना है पास के लिए? 60 प्लस 65 माइनस 70, 125 माइनस 70, 60 प्लस 65 125 हो गई, 5 0 5 6 6 माइनस 70, 5 और 5 55% छात्र हो गए पास। कितने हो गए? 55%। अगर यहीं पे फेल पूछता तो हो जाते हमारे 45%, ठीक है फ्रेंड्स। अब पूछा कि टोटल विद्यार्थी 600 थे, कुल विद्यार्थी कितने? कितने हैं? 600। तो पूछा कितने विद्यार्थी पास हुए, कितने पास हुए? 55%। टोटल विद्यार्थी 600, निकाल सकते हैं आसानी से, ये तो मैंने आपको बताया था। 600 का 55% निकालना बस, 600 गुणा 55 बटा 100, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म। 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 35, 6 35 होते 330 छात्र पास। अगर यहीं पे फेल पूछ ले, अगर यहीं पे फेल पूछ ले तो या तो 600 में से 330 घटा देंगे 270, या फिर 600 का 45% निकाल देंगे। 600 का 45% भी निकालेंगे तो भी 270 ही आएगा।
6 35 6 चौक 24 और 3 27। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छी लगी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपका ये टाइप फेल पास पे आधारित समाप्त हो चुका है और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लग रही है, मेहनत थोड़ी अच्छी है, और आप कमेंट करके मुझे ये भी बता सकते हैं कि मैं क्या सुधार कर सकता हूँ वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू।